बिस्तर पर लेटी हुई एक औरत हाथ में सिगरेट लिए धुआं उड़ाती है। सिगरेट खत्म करते ही वह अपनी जीभ से चबाया हुआ जिनसेंग फल बाहर निकालती है और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगता है। एक पल में वह बूढ़ी औरत ठीक 18 साल की जवान लड़की में बदल जाती है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। वह मैडम से पूछती है, अगली सेवा कब बुक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा फिगर अभी अपने बेस्ट कर्व तक नहीं पहुंचा। यह कोई आम वेलनेस क्लब नहीं था, ये था दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक क्लब, जहाँ बूढ़ी औरतें दोबारा कुंवारी बन जाती और बुजुर्ग मर्द दोबारा युवा शेर बन जाते। यहाँ आने के लिए अरबोपति लोग अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार रहते, लेकिन मैडम सिर्फ हर महीने 10 मेहमानों को ही इजाजत देती। इसलिए बाहर लाइनें लगती, झगड़े होते और बुकिंग्स महीनों पहले फुल हो जाती। यहीं इस नजारे को रोज देखती थी वो लड़की, जिसके मन में भी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, काश मुझे भी एक जिनसेंग फल मिल जाए। आखिरकार अपने 18वें जन्मदिन पर उसने हिम्मत जुटाई और माँ से कह डाला, माँ मुझे एक जिनसेंग फल चाहिए। लेकिन माँ का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की हैरान रह गई, क्यों? और लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? सिर्फ एक फल से मैं अपनी आंख के पास का जन्म चिन्ह मिटा सकती और परफेक्ट बन सकती। उसने यहाँ तक कह दिया, माँ तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें डर है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत न बन जाऊं। ये सुनकर माँ का गुस्सा फट पड़ा। उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लड़की रोते रोते घर से बाहर निकली और ठीक दरवाजे पर पहुंची ही थी कि सामने एक कार एक्सीडेंट हुआ। खून से लथपथ ड्राइवर ने कांपते हाथों से उससे मदद मांगी और आधी बेहोशी में बड़बड़ाया, परी तुम कोई परी हो ना? लड़की का दिल धड़क उठा। पहली बार किसी मर्द ने उसे खूबसूरत कहा था। शर्म से लाल चेहरा ली उसने उसे अपने घर ले आई और चुपके से अपने कमरे में छिपा दिया। अगली सुबह माँ ने दरवाजा खटखटाया। वह माफी मांगना चाहती थी कि कल रात उसने गुस्से में बेटी पर हाथ उठा दिया, लेकिन लड़की घबराई हुई थी। डर थी कि कहीं माँ उस अजनबी को न देख ले। तो उसने कहा, मैं थकी हूँ, आराम चाहिए। माँ जाने ही वाली थी कि अचानक उसने जोर से दरवाजा धक्का दे दिया। दरवाजा खुलते ही आदमी सामने खड़ा था। माँ भड़क उठी, तुम किसी अजनबी को घर लेकर आई? नौकरों, इसे बाहर फेंको। लेकिन तभी आदमी की आंखें खुली। उसकी हालत देखकर माँ का रवैया अचानक बदल गया। उसने नौकरों को रोका और कहा, आज शाम इसे थेरेपी रूम में ले जाना। इसे 2 जिनसेंग फल दिए जाएंगे, लेकिन बेटी को सख्त चेतावनी दी, सिर्फ उसे और कभी खुद चोरी करने की कोशिश मत करना। शाम को लड़की उसे थेरेपी रूम तक ले गई। क्योंकि कुंवारी लड़कियों का वहाँ प्रवेश वर्जित था, वह बाहर ही इंतजार करने लगी। दरवाजा खुला, अंदर से सफेद धुआं बाहर निकला। आदमी चक्कर खाता हुआ अंदर चला गया। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया उसके सारे घाव गायब हो चुके थे और उसका शरीर एकदम जवान और मजबूत हो गया था। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह लड़की से बार बार फल का राज पूछने लगा, लेकिन वह सचमुच कुछ नहीं जानती थी। तभी कमरे में माँ आई। लड़की बाहर चली गई तो आदमी ने माँ के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारे घाव ठीक हो चुके हैं, अब बिल भरो और निकलो।